एक बार एक देश था जहाँ हर घर के आंगन में एक देसी गाय होती ही थी। सुबह उठते ही दूध की सुगंध आती थी। खेतों में केमिकल नहीं, जैविक खाद था। घर के दिए गोबर से बनते थे। बच्चे हेल्दी थे, मिट्टी फर्टाइल थी, लोग खुश थे। और वो देश था भारत। आज वो देश बदल सा गया है। फैक्ट्रीज है, केमिकल्स है, प्लास्टिक है। और वो देसी गाय धीरे धीरे सिर्फ कुछ गौशाला और गांव तक सीमित होते जा रही है। और तब एक सवाल आता है, क्या हम फिर से वो भारत वापस बना सकते हैं? नमस्ते, मैं हूं अनीशा पांडे, फाउंडर ऑफ वरदान एंटरप्राइजेस, और आप देख रहे हैं गौ ज्ञान, डिवाइन साइंस ऑफ गौ माता का आखिरी और सबसे खास एपिसोड। पिछले कुछ वीडियो में हमने जाना गौ माता को माता क्यों कहा जाता है, वो किस तरह पूरे सिविलाइजेशन की आधार थी, उन्हें कैसे पहचाना जाए, और वो अनटोल्ड स्टोरी कि फॉरेन और जर्सी ब्रीड्स इंडिया में कब और कैसे आई। और इस सीरीज के आखिरी पड़ाव पर एक ही सवाल है, आगे का रास्ता क्या है? आज भारत में सिर्फ कुछ ही प्योर इंडिजीनियस ब्रीड्स रह गई है। गिर, साहिवाल, थारपारकर, कांकरेज, ये सारी ब्रीड्स धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे है। आज भी कई गांव हैं जो गौ माता को रखना चाहते हैं, पर उन्हें सही कीमत नहीं मिलती, क्योंकि मार्केट ने डिसाइड किया है मोर मिल्क मोर वैल्यू। और हम क्वांटिटी के पीछे भागते भागते क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और अपनी परंपरा सब पीछे छोड़ते गए हैं। ये सिर्फ एक एग्रीकल्चर इशू नहीं है, ये एक डेयरी इशू नहीं है, बल्कि ये अपने पहचान का सवाल है। क्योंकि जब कोई सभ्यता अपनी जड़ों से दूर होती है तो वो अपनी परंपरा नहीं बल्कि अपनी पहचान भी धीरे धीरे खो देती है। लेकिन हर कहानी का एक टर्निंग पॉइंट होता है, और शायद ये वही पल है। हिस्ट्री हमें एक बात सिखाती है, हर बड़े बदलाव किसी भीड़ से शुरू नहीं होती, वो शुरू होती है एक एक इंसान के छोटे छोटे फैसलों से। और शायद वो इंसान आप ही है। तो आप क्या कर सकते हैं? पहला कदम, जाने। नॉलेज ही सबसे पहली बदलाव है। जब हम समझते हैं तो हम सही डिसीजन ले पाते हैं, और इस सीरीज ने वो काम किया है। दूसरा कदम है चुने। जब भी पॉसिबल हो A2 मिल्क चूज करें, देसी गाय के बने प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दीजिए, लोकल गौशाला को सपोर्ट कीजिए, रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस लीजिए। तीसरा कदम है बताएं। ये नॉलेज सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने घर, अपने बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि एक जागा हुआ इंसान 1000 लोगों को जगा सकता है। चौथा कदम है अपनाएं। केमिकल प्रोडक्ट्स की जगह नेचर फ्रेंडली और काउ बेस्ड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक परचेज नहीं, ये एक वोट है कॉन्शियस और सस्टेनेबल भारत के लिए। इसी सोच को सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक मिशन बनाने के लिए हमने वरदान एंटरप्राइजेस की शुरुआत की। हम काउ डंग और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं इसलिए नहीं क्योंकि एक बिजनेस है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें यकीन है गौ माता के ये 5 अमृत, दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, इनका सही और रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हमारी धरती भी स्वस्थ रह सकती है। हमारा हर एक प्रोडक्ट सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक देसी गाय की सेवा का हिस्सा है, एक फार्मर का सहारा है, और एक छोटा सा प्रयास है सस्टेनेबल भारत की तरफ। हमारी शास्त्र कहती है यत्र गावस्तत्र लक्ष्मी, यानी जहाँ गौ माता होती है वहीं लक्ष्मी होती है, वहीं समृद्धि होती है। और यहाँ लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन नहीं है, लक्ष्मी का मतलब है स्वस्थ अन्न, स्वस्थ मिट्टी और स्वस्थ परिवार, और एक समृद्ध समाज। और शायद इसीलिए हमने जब से गौ माता को बुलाया, हम प्लास्टिक से लिपट गए, केमिकल पर निर्भर हो गए और अपनी मिट्टी की फर्टिलिटी खो दी। वापसी का रास्ता सिंपल है, वही रास्ता जो हजारों साल से था, प्रकृति के साथ, गौ माता के साथ। ये था डिवाइन साइंस ऑफ गौ माता का सफर। गौ ज्ञान का ये सीरीज यही समाप्त होता है, लेकिन हमारा मिशन नहीं। जब तक गौ माता की कहानी हर घर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक ये सफर जारी रहेगी। अगले सीरीज में हम जानेंगे मिल्क बेसिक्स, जहां साइंस और आयुर्वेदा दोनों मिलकर दूध की असली कहानी बताएंगे, और वो बातें जो हर घर को जाननी चाहिए। और अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं
तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको लगता है कि गौ माता की कहानी हर भारतीय को समझना और जानना चाहिए, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जो गौ माता को जानना, समझना और उनसे जुड़ना चाहते हैं। गौ माता ने सालों से हमें बिना मांगे देती रही। अब वक्त है हम उनके लिए कुछ करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। लेट्स टेक वन स्टेप टुवर्ड्स आयुर्वेद टुगेदर। जय गौ माता।